Hello students, how are you? Welcome back to Park Public School Online Tutorials. ओके क्लास, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट टाइम जिसका नाम था कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स आई थिंक हो भी चुके हैं. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. This is a reaction in which an acid reacts with a base to form salt and water. मतलब एक एसिड और एक बेस, ये दो चीज़ें रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट एंड वाटर. एज यू कैन सी हियर, ये जनरल रिएक्शन है. इसका एग्जांपल यहाँ पे गिवन है नीचे की तरफ. ये रहा H2SO4 which is an acid reacts with NaOH sodium hydroxide which is a base and they form salt. ये salt है and this is what? The water. This is named as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसमें एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं. There is one more example. HCl hydrochloric acid and KOH potassium hydroxide. This is base. ये दोनों रिएक्ट करते हैं और दे विल फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड और सॉल्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें लास्ट टॉपिक है. इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन चलो देखते हैं. ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस. अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है उसमें से, तो हम कहते हैं दैट सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड. अब इसका रिवर्स कर दोगे तो उसको बोलेंगे रिडक्शन. यानी कि ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना इज नोन एज व्हाट? रिडक्शन. नाउ सी द एग्जांपल हियर. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड. इन दिस रिएक्शन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. सो यहाँ पर कार्बन के पास ऑक्सीजन आ जाता है तो सो द कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड. कार्बन इज व्हाट? ऑक्सीडाइज्ड. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल. H2S plus Cl2 gives out S plus 2HCl. वी कैन नोटिस हेयर कि H2S में से H निकल गया और Cl के साथ जाकर के ऐड हो गया. यानी कि यहाँ पर रिमूव हुआ है हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन हुआ H2S का और रिडक्शन हुआ किसका? क्लोरीन का, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन आ गया है. किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हमेशा साथ साथ होती हैं. एक चीज़ अगर रिड्यूस होती है तो दूसरी चीज़ ऑक्सीडाइज होती है हमेशा, ये फिक्स होता है. एक चीज़ अगर ऑक्सीडाइज हुई है तो वो दूसरे की हेल्प से होती है जो कि रिड्यूस हुआ होता है. तो जो रिड्यूस होता है हम उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज उसकी वजह से कोई और ऑक्सीडाइज हुआ है. तो जो रिड्यूस होता है हम उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वाइस वर्सा, जो ऑक्सीडाइज हुआ है उसने किसी को रिड्यूस किया होगा, तो जो ऑक्सीडाइज होता है उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज उसने किसी को रिड्यूस किया है. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसी के साथ ये ऑल क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं. और इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन में से सॉलिड को हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, चलो देखते हैं. वेरी फर्स्ट मेथड इज बाय इवेपोरेशन. ये 6th क्लास में आप लोगों ने मेथड पढ़े हुए हैं. इवेपोरेशन का मेथड में क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ पानी को थोड़ी हीट प्रोवाइड करते हैं एंड वो कन्वर्ट हो जाता है. वाटर किस में कन्वर्ट होता है? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और पीछे बच जाता है सॉलिड. फॉर एन एग्जाम्पल, पानी के अंदर सॉल्ट, वाटर इन सॉल्ट सॉल्यूशन. आप अगर उसे हीटअप करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और पीछे क्या बच जाता है? सॉल्ट. I think this is the way through which we can get the salt from the sea water.
एम आई राइट? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी होता है एक अच्छा खासा, काफ़ी फेमस वो है ये। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे हमें वाटर में से सॉल्ट सेपरेट करना है, वी वांट टू सेपरेट वाटर और वी वांट टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर और शुगर फ्रॉम वाटर। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड। मतलब कि आप लोग वाटर के अंदर, यू हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, आप लोग उसमें शुगर ऐड कर रहे हो 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून। एक टाइम आएगा जब वो शुगर डिज़ोल्व होनी बंद हो जाएगी। स्टार्टिंग में डिज़ोल्व हो रही थी, बट एक मोमेंट ऐसा आया जब वो डिज़ोल्व होनी बंद हो गई। जब वो डिज़ोल्व होनी बंद हो जाती है तब हम उसे कहते हैं इट इज़ व्हाट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ा सकते हैं, मतलब कि उसमें जितने शुगर डिज़ोल्व हुई थी हम और ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व कर सकते हैं। कब? जब हम उसे हीटअप कर दें। हीटअप करने से उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है एंड वी कैन ऐड मोर शुगर। एट दैट टाइम वी विल कॉल इट व्हाट, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट वी कॉल इट, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो अगर हमें शुगर गेन करनी है किस में से, पानी में से, वाटर में से, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन को गर्म कर देंगे, फिर वी कैन हीट द सॉल्यूशन, गर्म करा और फिर उसके अंदर और शुगर ऐड कर दी, सोल्यूबिलिटी बढ़ गई शुगर ऐड होने से, सॉरी हीट करने से सोल्यूबिलिटी बढ़ गई और शुगर ऐड हो गई। अब आप लोग क्या कीजिए, उसे हीट करना बंद कीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। यू हैव टू अलाउ इट टू कूल। जैसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ूंगा तो क्या होगा, देखिए टेम्परेचर कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और शुगर के पार्टिकल जो थे, शुगर, वो वापस से उसमें से सेपरेट आउट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। दिस मेथड इज नोन एज व्हाट, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। यहाँ पे पूरा एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन आपको गिवन है, यही सेम मेथड आपको दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसमें। सो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक था, बस ये चैप्टर इतना ही है। आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं जितने बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं। आई होप आप सभी को ये चैप्टर क्लियर होगा। थैंक यू।